सरदार सरदार, वो अब्बास आ रहे हैं। हजरत अली अलैहिस्सलाम की जौजा जन्नती औरतों की सरदार सैयदा जहरा अलैहिस्सलाम की वफात हुई तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपने भाई अहकील से दरख्वास्त की कि वो एक ऐसी औरत तलाश करे जो आला नसब से ताल्लुक रखती हो, ताकि उनसे बहादुर और दिलेर औलाद पैदा हो जो करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मददगार बने। लिहाजा हजरत अकील ने बनु कालबिया की एक खातून उम्मुल बनीन को पेश किया। उनका खानदान शराफत, पाकी, सखावत, मेहमान नवाजी और बहादुरी में अरब में सबसे मशहूर कबीला था। लिहाजा इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बीबी उम्मुल बनीन से निकाह किया और कुछ अरसा बाद सन 26 हिजरी में एक बेटे की पैदाइश हुई जिसका नाम अब्बास रखा गया। कमर बनी हाशिम यानी हजरत अब्बास इब्ने अली अलैहिस्सलाम की विलादत 4 शाबान उल मुअज्जम 26 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हुई। आपके वालिद का नाम मौला अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम है और वालिदा का नाम हजरत उम्मुल बनीन सलामुल्लाहि अलैहा है। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम बचपन से ही इल्म, अदब और शुजात में सबसे बढ़कर थे। आपको कमर बनी हाशिम यानी बनी हाशिम का चांद कहा गया क्योंकि आपका चेहरा चांद की तरह चमकता था और आपका अखलाक नूर से भरा हुआ था। अब्बास उस शेर को कहते हैं जिसको देखकर दूसरा शेर भाग जाए। जब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने उनका नूरानी चेहरा देखा और खुशी से चमक उठे, लेकिन फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। हजरत उम्मुल बनीन अलैहिस्सलाम ने हैरान होकर पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? हजरत अली अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं इस शेर जैसे बच्चे को देखकर रो रहा हूं क्योंकि मुझे वो वक्त याद आ रहा है जब मेरा अब्बास करबला में हुसैन के लिए जंग करेगा। उस वक्त उसके दोनों हाथ काट दिए जाएंगे, लेकिन फिर भी वो अलम को गिरने नहीं देगा। फिर हजरत अली अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का प्यार भरा बोसा लिया और कहा, बेटा अब्बास, मैं तुम्हें उस दिन के लिए तैयार करूंगा जब तुम्हें मेरे हुसैन के लिए सब कुछ कुर्बान करना होगा। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का बचपन नूर से भरपूर था। आप छोटे थे तो हर वक्त अपने भाइयों हजरत हसन और हजरत हुसैन अलैहिमुस्सलाम के साथ रहते थे। उन दोनों की मोहब्बत हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के दिल में इस कदर थी कि वो उनकी खिदमत में हमेशा तैयार रहते। जब भी इमाम हसन या इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम घर से बाहर जाते, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम उनके साथ साथ होते। अगर वो बैठते तो अब्बास उनके कदमों के पास बैठ जाते, अगर वो चलते तो अब्बास उनके पीछे चलते, जब वो पानी पीते तो अब्बास उनको पानी लाकर देते। हजरत अली अलैहिस्सलाम जब ये मंजर देखते तो मुस्कुराते, लेकिन उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते। वो फरमाते थे, ये मेरा अब्बास मेरे हसन और हुसैन के लिए पैदा हुआ है, ये उनका साया बनकर रहेगा और एक दिन आएगा जब ये अपनी जान भी मेरे हुसैन पर कुर्बान कर देगा। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने जिंदगी में कभी उन्हें भाई कहकर नहीं बुलाया। आप हमेशा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को या मौला या आका कहकर पुकारते थे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गुलामों में से एक गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह। वो समझते थे कि हुसैन सिर्फ उनके भाई नहीं बल्कि अल्लाह के वली हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर का टुकड़ा है और दीन ए हक के इमाम हैं। हजरत अब्बास इब्ने अली अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक निहायत खूबसूरत था। रिवायत में आता है कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का कद इतना लंबा था कि जब आप घोड़े पर सवार होते तो आपके पांव जमीन को छू लेते। आपके बाजू मजबूत और जिस्म शाहीनों जैसा था। आपकी बुलंद कामत और खूबसूरती की वजह से आपको कमर बनी हाशिम के लक़ब से याद किया जाता है। आपकी आंखों में ऐसी शुजाअत थी कि दुश्मन जब देखते तो कांप जाते थे। करबला के मैदान में जब आपने जंग में कदम रखा तो यजीदी लश्कर के कुछ सिपाही आपस में कहने लगे
ये तो अली का बेटा लगता है, ये किसी फौज का एक आदमी नहीं, पूरी फौज लगता है। हजरत अब्बास इब्ने अली की जिंदगी का सबसे अहम वाकया एक करबला में शिरकत है, जिसमें आपने अपने भाई का साथ देकर वफा और कुर्बानी की मिसाल पेश की। शब-ए-आशूर थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने खेमे के चिरागों को बुझा दिया, फिर अपने वफादार साथियों को बुलाया और कहा, मैं अपनी बैयत उठाता हूं, जो जाना चाहता है चला जाए, दुश्मन सिर्फ मुझे चाहता है, तुम सब आजाद हो। ये सुनकर खेमे में खामोशी छा गई। सबकी आंखों से आंसू जारी हो गए, मगर सबसे पहले जो आवाज उठी वो थी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की। आपने आगे बढ़कर अर्ज किया, मौला, क्या आप हमें इसलिए लेकर आए थे कि हम आपको तन्हा छोड़ दें? क्या हमें दुनिया से मोहब्बत है? वल्लाह, जब तक हम जिंदा हैं आपका साया हमसे जुदा नहीं हो सकता। फिर हजरत अब्बास ने अपनी तलवार जमीन पर मारी और कहा, जब तक अब्बास का जिस्म जिंदा है कोई भी हुसैन की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। वफा छोड़कर जाने वालों में मेरा नाम न लिखिएगा। मौला। असहाब रो पड़े। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब्बास अलैहिस्सलाम को गले लगाया और फरमाया, अब्बास, तुम सिर्फ मेरे भाई नहीं, तुम मेरी फौज हो, तुम मेरी वफा हो। उस रात दुश्मन के खेमे में अंधेरा था और हुसैन के खेमे में नूर था, और उस नूर का परचम अब्बास अलैहिस्सलाम के हाथों में था। 10 मुहर्रम थी, हर तरफ प्यास थी, जुल्म था और इम्तिहान था, मगर उस मैदान में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा चमक रही थी तो वो थी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की वफादारी। सुभान अल्लाह। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपने मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जिंदगी भर एक ही रिश्ता रखा, खिदमत और वफा का। आप इमाम को कभी भाई कहकर नहीं पुकारते थे, बल्कि हमेशा कहते या आका या मौला। करबला के मैदान में औलाद ए रसूल प्यास से तड़प रही थी, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने भाई अब्बास से फरमाया, अब्बास, अगर तुम जा सको तो इन बच्चों के लिए पानी ला दो। अब्बास ने अलम उठाया। लश्कर ए यजीद को चीरते हुए नहर फुरात तक पहुंचे। दरिया तक पहुंचकर अपने हाथों से पानी भरा, लेकिन जैसे ही होंठों तक ले जाने लगे फिर रुक गए। मेरे हुसैन प्यासे हैं, अब्बास पानी कैसे पिए? ये कहकर पानी जमीन पर गिरा दिया। यह थी वफा की इंतहा। वापस जा रहे थे कि दुश्मन ने हमला किया। पहले एक हाथ काट दिया, फिर दूसरा हाथ, मगर अब्बास रुके नहीं। अलम को बाजू पर सीने से बांधा और चल दिए। आखिरकार एक दुश्मन ने चारों तरफ से तीर बरसाने लगे और एक तीर मशकीजे से जा लगा। अब्बास अलैहिस्सलाम जमीन पर गिर गए। फिर पहली बार कहा, या अखी अद्रिक अखाक, ऐ भाई, अपने भाई को संभालिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए आए, अपने भाई के सर को दामन में उठाया। अब्बास की आंखें बंद हो रही थीं, मगर उनके होंठों पर सिर्फ एक लफ्ज था, मौला, क्या मैंने वफा निभाई? इमाम हुसैन रोए और कहा, अब्बास, तुमने वफा का हक अदा कर दिया। और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की रूह परवास कर गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रोते हुए फरमाया, आज अब्बास की शहादत से मेरी कमर टूट गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नज़र में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम एक पूरा लश्कर की हैसियत रखते थे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम 10 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला में फुरात के किनारे शहीद हो गए।